हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बाबा खाटू श्याम जी की कथा कि क्यों उन्हें शीश का दानी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स रेडी हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इसी तरह के वीडियो प्राप्त हो सके। श्री खाटू श्याम जी भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध कस्बा है जहाँ पर बाबा खाटू श्याम जी का विश्व विख्यात मंदिर है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी कलयुग में कृष्ण के अवतार हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। श्री कृष्ण बर्बरिक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उनका उद्धार होगा। यही यदि वे तुम्हारे सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और सभी कार्य सफल होंगे। श्री खाटू श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरिक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मोरवी के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे, जिन्होंने युद्ध कला अपनी मां तथा श्री कृष्ण से सीखी थी। भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्होंने प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इस प्रकार 3 बाणधारी के नाम से भी प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। अग्निदेव प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ थे। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। यह समाचार बर्बरिक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी मां से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे तब मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण भेष धारण कर बर्बरिक के बारे में जानने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण लेकर युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनकर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा करने के बाद बाण वापस तुणील में आएगा। यदि तीनों बाण का प्रयोग कर लिया जाए तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि वे इस वृक्ष के सभी पत्तों का भेद कर दिखलाएं। वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुणील से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में ही पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छिपाया था। बर्बरिक ने कहा कि आप अपना पैर हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बर्बरिक से पूछा कि वह युद्ध में किसकी ओर से सम्मिलित होगा। बर्बरिक ने अपनी मां को दिए वचन को दोहराया और कहा युद्ध में जो भी पक्ष निर्भर और हार रहा होगा उसी का अपना साथ देगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है। इस कारण अगर बर्बरिक ने उसका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में भी जा सकता है। अतः ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक से दान की अभिलाषा की। बर्बरिक ने उन्हें वचन दिया और कहा कि मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बर्बरिक क्षण भर के लिए तो अचंभित हुए, परंतु अपने वचन से अडिग नहीं हो सकते थे। वीर बर्बरिक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता, अतः ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में अवगत कराने की कष्ट करें। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को शीश दान मांगने का कारण समझाया।
कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देना होगी। इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश है। बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने भी उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरिक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरिक ने संपूर्ण युद्ध का जायजा लिया। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का बलिदान दिया था। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा। युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है? श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उनसे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ ही दिखाई दिया, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भले प्याले का सेवन कर रही थी। श्री कृष्ण वीर बर्बरिक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शीश खाटू नगर, जो कि वर्तमान में राजस्थान राज्य के सीकर जिले में है, दफनाया गया। इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तदंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर इस समय अपने वर्तमान आकार ले लिया और मूर्ति गर्भगृह में प्रतिस्थापित किया गया था। मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बनाए। खाटू श्याम परिवारों की एक बड़ी संख्या के परिवार देवता हैं। जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा, जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। एक ही नाम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।